लगड़ बगड़ अजीबोगरीब जानवर को अक्सर आपने शेरों के साथ देखा होगा। इसका जिस्म, चाल चलन और आवाज़, शिकार का अंदाज सब अजीब है। आखिर ये क्या बिला है? लगड़ बगड़ का शुमार इंतहाई खतरनाक गोश्तखोर परिंदों में होता है। इनकी अब तक 4 नस्लें दरियाफ्त हुई हैं, जिनमें से 3 तो अफ्रीका के ममालिक में ही पाई जाती हैं, जबकि चौथी नस्ल स्ट्रिप्ड हाइना लाइनदार लगड़ बगड़ अफ्रीका के साथ साथ सेंट्रल एशियाई ममालिक कज़ाकिस्तान, ईरान, इंडिया और पाकिस्तान में भी पाया जाता है। पाकिस्तान में ये ज्यादातर सूबा बलोचिस्तान और सिंध के खुश्क पहाड़ी इलाकों में मिलता है। लगड़ बगड़ की सबसे बड़ी किस्म स्पॉटेड हाइना है, जो अफ्रीका में सबसे ज्यादा पाई जाती है। आज इसी पर बात करेंगे। ये किस्म अफ्रीका के सर पर मौजूद सहराई इलाके के अलावा तकरीबन हर मुल्क में मौजूद है। आपने भी जो आमतौर पर टीवी शेरों के साथ झगड़ते हुए लगड़ बगड़ देखे, वो स्पॉटेड हाइनाज ही हैं। लगड़ बगड़ की इस नस्ल के जिस्मानी कद्दोकाल कैसे होते हैं, आज इस पर भी बात करेंगे। नुक्तादार लगड़ बगड़ का वजन तकरीबन 40 से 65 किलो होता है, जबकि मादा कुछ किलो भारी होती है। इनकी गर्दन लंबी चौड़ी होती है, पिछली टांगे छोटी और अगली बड़ी होती हैं। लंबी गर्दन और अगली लंबी टांगे दरअसल इन्हें शिकार का एक बड़ा टुकड़ा उठाकर आजादी से दौड़ने में मदद करती हैं। इसके अलावा गर्दन के मजबूत पट्टे इसकी खोपड़ी में मौजूद जबड़ों को सहारा फराहम करते हैं। इसके जबड़े इंतहाई मजबूत होते हैं, जिनकी ताकत का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि एक आम इंसान के जबड़े की ताकत 126 psi होती है। हाइनाज के जबड़े की ताकत तकरीबन 1100 psi है, जो सवाए जागवार के बाकी जंगली बिल्लियों, शेर, टाइगर्स वगैरह से ज्यादा है। इसके दांत और इसकी तरतीब खसूसी तौर पर हड्डियां तोड़कर खाने के लिए बनी होती हैं। इनके जिस्म पर बने काले रंग के धब्बे हमारी फिंगरप्रिंट्स की तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। सिर्फ स्पॉटेड हाइनाज नस्ल में मादा और नर का तौलीदी हिस्सा बिल्कुल एक चीज है, जो बाकी किसी भी जानवर में खसूसियत नहीं। खानदानी व समाजी निज़ाम में लगड़ बगड़ में सब पर हुक्मरानी करने वाला मर्द नहीं बल्कि औरत है। जी हाँ, इनमें मादा ही मलका होती है और इसी के हुक्म पर बाकी का रेवड़ काम करता है। इसका रेवड़ 20 से 80 हाइनाज पर मुश्तमिल होता है। लगड़ बगड़ों में तमाम मादाएं और नर समाजी रुतबे में तकसीम है, जैसे A, B, C। हाइनाज की कैटेगरी A की मादा सबसे आला, इसके बच्चे भी सबसे आला और शिकार में इसका हिस्सा भी सबसे आला होता है। इसके बाद B और C ग्रोह की मादाएं और बच्चे इस तरह बिलतरतीब रुतबा और शिकार पाते हैं। पूरे ग्रोह के नरों को A, B, C क्लासेज में सबसे कम दर्जा मिलता है। इन्हें बिल्कुल आखिर पे शिकार मिलता है। अक्सर दो नर बच्चों को जवान होने पर ग्रोह से बाहर निकाल देती हैं, जो फिर दूर किसी दूसरे लगड़ बगड़ के ग्रोह में शामिल होने की कोशिश करते हैं। किसी लगड़ बगड़ को ग्रोह में शामिल करने या ना करने का फैसला सबसे टॉप वाली A मादा करती है। इसी तरह अगर वो चाहे तो निचले रैंक वाली मादाओं, नर या बच्चों पर सख्ती करे या चबा डाले, कोई इसे रोक नहीं सकता। आइश नस्ल और रहाइश के लिहाज से ये अफ्रीका के घास के मैदानों, नीम जंगली इलाकों, नीम पहाड़ी इलाकों, गरज हर जगह फैले हुए हैं। जेरे जमीन गड्ढा खोद कर इसमें रहते हैं। ज्यादातर ये मादा गड्ढा बनाती है ताकि बच्चे दे सके, बाकी का ग्रोह आवारा फिरता है। मादा 1 से 2 बच्चों के जोड़े देती है। ये वाहिद गोश्तखोर जानवर है जिसके दूध में प्रोटीन और फैट दाद किसी भी दूसरे जानवर से ज्यादा है। इसकी वजह ये है कि मादा को शिकार के लिए कुछ दिन अपने बच्चों से दूर जाना पड़ता है और ये दूध 8 से 10 दिन तक बच्चों का पेट भरा रखने के लिए काफी होता है। इस जानवर की दरिंदगी बच्चों में भी नमाया है। बच्चे 1 महीने के अंदर काटने चबाने के लिए तैयार हो जाते। अक्सर सबसे ज्यादा ताकतवर बच्चा कमजोर माँ को भी मार डालता है। लगड़ बगड़ बतौर शिकारी क्या करता है? ये असल में एक बेहतरीन शिकारी जानवर है और इंतहाई बेदर्द शिकारी है, जो अपने शिकार को जिंदा चबाता है। असल में ये काफी दिन भूखे रहते हैं और जब शिकार मिले तो बेसब्री से इस पर झपटते हैं। इनका पसंदीदा शिकार जंगली भैंसा है। इनकी आदत है कि ये अपने शिकार के रेवड़ में सबसे छोटा या सबसे बूढ़ा चुनते हैं, इस पर हमला करते हैं। ये ग्रोह की शक्ल में दायरा बनाकर अपने शिकार को जगह जगह से काटते हैं और वो जब गिर जाए तो इसे जिंदा चबाते हैं। शेरों की तरह नहीं, जो अपने शिकार को गर्दन से पकड़कर इसकी सांस बंद कर देते हैं। असल में शेर भी इसीलिए इनसे डरते हैं, बल्कि ये शेरों के बच्चे भी उठा लाते हैं और अगर शेरों को मौका मिले तो वो भी लगड़ बगड़ के बच्चे मार कर खा जाते हैं। शेरों के अलावा एक और इनके बड़े दुश्मन जंगली कुत्ते हैं, जो शिकार के वक्त इनके
آس پاس آ جاتے ہیں۔ ہائیناز ان سے ڈرتے ہیں اور جان بچاتے ہیں۔ لگڑ بگڑ کی کوئی خاص چوائس نہیں ہوتی، ملے کھا لیتا ہے، جس کا ملے کھا لیتا ہے۔ اصل میں یہ دوسرے جانوروں خصوصاً شیر، تیندوے اور جنگلی کتوں کا شکار اٹھا کر بھاگنے میں مشہور ہیں۔ ان کے کھانے کی رفتار اور تقسیم اتنی تیز ہے کہ اگر پورا زیبرا پھینک دیا جائے تو اسے 30 منٹ میں سب کچھ کاٹ کر ختم کر دیں۔ افریقہ کے ایکو سسٹم میں ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مردار خور بھی ہیں اور ہڈی خور بھی۔ جو کام گدھ پرندہ کرتا ہے وہی کام ہائیناز بڑے پیمانے پر کرتا ہے۔ اس طرح مرے ہوئے جانور کھا کر یہ ایکو سسٹم کو صحت مند رکھتے ہیں۔ ان کے معدے کی تیزابیت بہت سخت ہے جو شکار کیے گئے جانوروں کی ہڈیاں، خال، بال سب کچھ ہضم کر دیتی ہیں۔ کہکے لگانے والی آواز صرف اسی سپورٹڈ ہائیناز کی ہوتی ہے۔ اصل میں یہ پریشانی یا سخت حالات کی آواز ہے۔ جب شکار اتنا نہ ہو تو ہائیناز یہ کہکے طرح آوازیں نکالتے ہیں۔ عام طور پر یہ چھوٹے رینک والے ہائیناز آواز نکالتے ہیں۔ ان کا شیر کے علاوہ کوئی خاص شکاری جانور نہیں اور ان کی اوسط عمر تقریباً 12 سال۔